नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि पितृदोष क्यों होता है, पितृदोष के कारण और लक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे और उस पितृदोष के कारण हम किन किन परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, क्या क्या चीज़ें हम फेस करते हैं। और ऐसा दुनिया को कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस उसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है, उसकी नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो पितृदोष के लक्षण और कारण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और क्या क्या हम लोग फेस करते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और पितृदोष जो है बहुत आसानी से किसी की जन्म पत्री में भी देखा जा सकता है, पर हर कोई इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज के बिना नहीं देख पाता। तो आज हम बात करते हैं कि किन किन तरीक़ों से क्या क्या छोटी छोटी सी चीज़ें करी जाएं जिनसे कि हम पितृदोष से मुक्ति पा सकें, पितरों की ब्लेसिंग्स पा सकें और हमारे जीवन को खुशहाल बना सकें। क्योंकि सबसे पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपना व्यवहार हमेशा खुशनुमा रखना चाहिए। अपने व्यवहार से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो सबसे पहले अपना व्यवहार अच्छा रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशानी मत दो। ये जो है हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद ही दूसरे जो उपाय हैं वो काम करते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो प्राणी हमारे बीच में से जा चुका है, जिसने शरीर छोड़ दिया है, तो उसका हम विधिवत श्राद्ध करें। हमारे हिंदुओं में परंपरा है कि जब हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो उसके निमित्त ब्राह्मणों को, गरीबों को, लोगों को भोजन कराते हैं। तो ये जो है, जो परंपरा है, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे क्या है कि शुरू से हमने देखा है कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, जब वो जा रहा होता है, कुछ टाइम हमारे घर में रुका हुआ हो, जो पहले से हमारे घर में परंपरा चली आ रही थी, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो हम उसका अच्छे से आवभगत करते थे, उसकी देख रेख करते थे, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखते थे। परंतु जब वो जाता था तो जाते समय रास्ते के लिए हम उसके लिए कुछ भोजन और पानी ज़रूर देते थे कि रास्ते में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसी तरह से जो हमारे पूर्वज हैं वो एक बहुत लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, इतनी लंबी यात्रा पर जाते हैं। अब वो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वो खुद से तो कुछ खाएंगे नहीं, खुद से तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, पर किसी न किसी मीडियम से हम उनको दे देते हैं। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है और उनके प्रति हमारा प्रेम है। तो हमें उनका हमेशा विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त जो भी है, उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं, उनका अगर हम दान करें तो डेफिनेटली उनको जो है इस लोक में तो छोड़ने के बाद दूसरे लोक में भी उनको मुक्ति मिलेगी, एक नया जीवन उनका बहुत सुखमय होगा। हमें ये प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, उनके निमित्त ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपने इस जन्म में कोई दुख तकलीफ़ उठाई है तो नेक्स्ट जो आपको जन्म मिले वो बहुत खुशनुमा हो, आपका हेल्दी शरीर हो। और ये सब हमें उस वक्त प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमें उनका पिंड दान करना चाहिए, उनके नाम से कुछ हम दान कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं। ये धार्मिक स्थल पर होते हैं, गया जी में होते हैं। तो इसमें हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो श्रद्धा है वो यही है कि हम अपने पूर्वजों के नाम से ये दान कर रहे हैं, उन्हें लगेगा और हमारे विश्वास से ही उनको मुक्ति मिलती है। तो ये हमें हमेशा करना चाहिए। और हमारे घर में कोई भी अच्छा मौका आता है, कोई भी अच्छा शुभ काम होता है, हम घर बनाते हैं, हमारे घर में विवाह संपन्न होता है, हम कोई भी काम करें तो उस वक्त भी हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। और उनके निमित्त किसी को भी, ब्राह्मण को, गरीब को हम दान देंगे तो वो उनको ही लगेगा। उनके एक मीडियम होता है, हम मीडियम के ज़रिए हम उनको चीज़ें पहुंचा सकते हैं। तो वो जो है, हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आज जो हम हैं उन्हीं की बदौलत है। तो हमेशा हम उनका धन्यवाद दें, उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो उसका हम धन्यवाद दें। और जो हमें जीवन मिला है, जो हमें संस्कार मिले हैं, उनका भी हम धन्यवाद देंगे तो हमें डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। हम
कहीं भी तीर्थ पर उनका तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। तीर्थ पर जाने से, श्राद्ध करने से सबसे बड़ा हमारा ये होता है कि हम भगवान की शरण में जाते हैं। उस तीर्थ पे हमारा विश्वास होता है कि भगवान का वहाँ पर निवास है और हम उनको वहाँ पे श्राद्ध करते हैं, तो दिमाग में ये रहता है कि उनको मुक्ति मिलेगी, उनका जो वास है वो भगवान की शरण में है और उनको कहीं कोई तकलीफ़ ना हो। और उनकी जो अंतिम इच्छा होती है, हर एक की किसी ना किसी की अंतिम इच्छा होती है। कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर पहुँच जाए, उसको ये मुकाम मिल जाए, हमारा ये घर हो जाए, हमारे पास ये चीज़ हो जाए। और किसी न किसी चीज़ में उनका मोह भी अटका रहता है, कभी किसी बच्चे में मोह अटका रहता है। कि पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि जब पता चल जाता था कि इस वक्त इसका जो ये टाइम चल रहा है, तो लोग बोलते थे कि इनको खाने पीने की जो भी चीज़ ये मांगते हैं इनको दे दो। तो इसी तरह से अगर किसी की कोई इच्छा रह जाती है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, या और वो कुछ करना चाहता है, अपने जीवन साथी के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमें उसकी उन इच्छाओं को आदर करके उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी सोल है वो कहीं नहीं जाती, वो हमारे सराउंडिंग ही रहती है और किसी न किसी रूप में हमें जब ब्लेसिंग्स देती है तो हम भी आगे खुश रहते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है जहाँ पर वो प्रेजेंस है, हम तो मान के चलते हैं कि वो हमेशा प्रेजेंट है हमारे साथ में। तो जब उनकी ब्लेसिंग्स हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती रहती हैं। हमारी नौकरी लगी तो हम उनका धन्यवाद करें, हमने एग्ज़ाम में टॉप किया तो उनका धन्यवाद करें कि आपकी बदौलत, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है वो उन्हीं की बदौलत मिला है। तो हमें उनका धन्यवाद करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और हमारे जो कुल की परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनका हम पालन करें, क्योंकि वो भी पालन करते आ रहे थे और हम भी आगे जो उनके बनाए हुए नियम हैं उसमें चलेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे। नियम जो और परंपराएं इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमें संस्कार मिले, हमारा जीवन खुशहाल हो। तो हम उनकी परंपराओं का पालन करें तो हमारा जीवन खुशमय होगा। एक हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि हमारे घर की जो भी दक्षिण दिशा है वहाँ पर उनके निमित्त शाम के समय एक तेल का दीपक जलाएं, उनके नाम का दीपक जलाएं। वो दीपक जलाने का रीज़न क्या होता है कि हम उनका मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपका जो मार्ग है वो खुशनुमा रहे, जहाँ पर भी जाएं आप रोशन रहें। तो उनके निमित्त अगर हम दीपदान करेंगे और दीपक जलाएंगे तो डेफिनेटली उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिलती रहेंगी। और दिवाली पर उनके नाम का दीपदान भी हम कर सकते हैं। दिवाली पर चतुर्दशी को दीपदान किया जाता है, तो उनके निमित्त हम दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली जो है एक रोशनी का पर्व है, तो उनके नाम का भी एक दीपक जलाया जा सकता है। और उनके जो भी इच्छाएं हैं वो उनको हम पूरी करें। साथ साथ एक चीज़ और हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए कि हमारे घर में जो पितृदोष है, जो पूर्वजों का जो स्थान है, वो दक्षिण पूर्व होता है। दक्षिण पूर्व अगर हमारा इफेक्टेड है तब भी हमारे घर में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। पितृदोष अगर उत्पन्न हो गया तो अननेसेसरी की भी टेंशन आ जाती है। तो हमें उस स्थान को साफ और पवित्र रखना चाहिए और वो स्थान जो है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों का हम अपने बुज़ुर्गों को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, उसी वजह से जो पूर्वजों का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। वहाँ से उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। वहाँ पर कोई डस्ट, कोई कचरा और कोई चीज़ इस तरह की भरी हुई ना हो जिससे कि उनके जो पूर्वजों को जो स्थान मिला हुआ है, घर में जो पूर्वजों को स्थान मिलता है, वो दूषित हो और उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो परेशान हो और उनकी सोल को कुछ तकलीफ़ हो। तो हम उसको साफ़ करके, उसको शुद्ध करके वहाँ पर भी हम एक दीपक जला सकते हैं, उनका मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पूजा है, पाठ है, जो सिंपल पूजा पाठ है जो हम इजीली कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए। क्योंकि आज जो है लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो एक हम उनके लिए पाठ कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर हम पूर्वजों के जिनकी गति नहीं हुई है उनके निमित्त हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं।
हम रामायण का पाठ कर सकते हैं, हम भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, इससे भी उनको मुक्ति मिलती है। उनके निमित्त अगर हम ये पाठ करते हैं तो पक्की बात है उनको उनको मुक्ति मिलेगी। और इस एक और महत्वपूर्ण जो है वो है भागवत का पाठ। भागवत जो पाठ है वो मुक्ति प्रदान करने वाला है। कोई भी चीज़ जो अटकी हुई हो, कोई भी आत्मा अगर भटकी हुई हो तो उसको वो एक तरह से मुक्त करवाता है, और इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक में भी उनको मुक्ति मिलती है, जिससे कि वो परेशानी में ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज जिसकी डेथ हुई है तो उसको तुरंत ही दूसरा शरीर मिल गया हो। कभी कभी जो परेशानियां रह जाती हैं, कोई इच्छाएं रहती हैं, तो उसकी वजह से उस सोल को परेशानी होती है। तो उस सोल के निमित्त अगर हम ये पाठ करते हैं तो उनको मुक्ति मिलेगी। जब उनको मुक्ति मिलेगी तो हमारे जीवन में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि पितृ फिर हमारे परेशान नहीं होंगे। अगर हमारे पूर्वज परेशान नहीं हैं तो हम भी खुश हैं और हमारा आगे आने वाला वंश भी खुश है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो यही मैं चाहूँगी कि आप इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके जीवन के भी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हों। धन्यवाद।